पास क्या है, टार्क अनुकरण की रिंग कंडक्टर है। सही है। इसका यह मतलब है कि जब हम कॉइल को कंडक्टर है या आपके पास कॉइल है, हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वह कॉइल रोटेट होता है। सही है। अब जब कॉइल रोटेट होता है तो रोटेट क्यों होता है, क्योंकि इस पर टार्क है, टर्निंग इफेक्ट, टार्क प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, टार्क प्रोड्यूस रोटेशन। लेकिन एवरी टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज नॉट टार्क। जिस तरह अर्थ रोटेट होता है सो इसमें अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो इसमें टार्क नहीं है। सो एवरी टर्निंग ऑफ ए बॉडी इज नॉट टार्क। लेकिन हमने ये पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि टार्क के लिए क्या चाहिए, टार्क के लिए कपल शर्मा नहीं चाहिए, कपल फोर्स चाहिए। ये कपल शर्मा नहीं है, सही है, ये कपल फोर्स चाहिए इसको। कपल फोर्स क्या होता है कि ऐसे दो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, लेकिन याद रखना है कपल फोर्सेस वो फोर्सेस है कि मैग्नीट्यूड में बराबर है। एक बॉडी पे इस तरह दो फोर्सेस लगता है, एक बॉडी पे दो फोर्सेस इस तरह लगता है कि वो मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन वो बॉडी के एक पॉइंट पे नहीं लगता है, बॉडी के टू डिफरेंट पॉइंट पे लगता है, जैसे हम कहते हैं कपल फोर्सेस। ऐसा मतलब है अगर मुझे इस कॉइल में टार्क प्रोड्यूस करना है तो पहले मुझे इसमें कपल फोर्सेस, इसमें जो कपल फोर्सेस लगता है उसको स्पेसिफाई करना है कि इसमें कपल फोर्सेस कहाँ पे लगता है। सही, वो कौन से फोर्सेस है जो कपल फोर्सेस है जो टार्क को प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास कॉइल है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ये वोल्टेज है, लेट्स सपोज ये वोल्टेज है। सही है, ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको माइनस कर ले तो इसमें क्या फ्लो करता है, करंट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स अप्लाई करता है। सही है, तो हम इस कॉइल से क्या पास कर लेंगे, करंट पास करेंगे, और जब करंट पास करेंगे तो ऐसे मैग्नेट बनेगा। तो इस कॉइल का जो मैग्नेट बनता है वो इस मैग्नेट के साथ क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, इस पर फोर्स लगाता है, दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो ये करंट फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, ये करंट फ्लो करेगा। याद रख ले हमने ये पढ़ा था कि जो करंट का डायरेक्शन है वही लेंथ का भी डायरेक्शन है। तो इस कॉइल के चार साइड है, ये पी, इसको हम नाम देते एस, और ये हमारे पास है आर, और ये हमारे पास है क्यू, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी। सही है, पहले हमें स्पेसिफाई करना है कि कपल फोर्सेस कहाँ पे है, इस कॉइल में कपल फोर्सेस कहाँ है, और जब कपल फोर्सेस हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमने फोर्स कैलकुलेट किया तो टार्क को कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि आर क्रॉस एफ। सही है, तो इसकी चार साइड है, एक ये साइड और एक ये साइड, ये साइड, तो हम एक एक साइड पे फोर्स फाइंड करेंगे और फिर सबको क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ निकालना है, सम अप नहीं करना, यहाँ से हम कपल फोर्सेस निकालना है। देख ले हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, उसका लेंथ हमारे पास एल है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी में पड़ा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा हमारे पास कि फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास क्या है, वो जो फोर्स है वो बराबर एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो इस फोर्स को हमें यूज़ करना है, इस फार्मूला को हमें यूज़ करना है और हमें कैलकुलेट करना है टार्क। सही है, अब क्या करना है, देख ले लेंथ है तो पूरे कॉइल पे इस फार्मूला को मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, पहले इस आर साइड पे अप्लाई करूँगा, फिर आर क्यू पे अप्लाई करूँगा, इसका अपना लेंथ है। तो हमारे पास कितनी लेंथ है, ये हमारे पास लेट सपोज L1 है, ये हमारे पास L2 है, ये हमारे पास L3 है और ये हमारे पास L4 है, चार साइड है। सही है, तो फिर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। सो फोर्स हमारे पास क्या है, हम कहते हैं कि फोर्स ऑन पी इस साइड, इस पे कितना है, इस साइड पे फोर्स हमारे पास कितना है, इस साइड पे। सही है, तो ये हमारे पास मिलेगा आई एल बी
साइन ऑफ थीटा एंड दैट विल बी ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? इस साइड पे जो फोर्स है ज़ीरो है। देख ले, ये लेंथ का, ये करंट है, लेंथ का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है ये लेंथ का डायरेक्शन ये है, ये लेंथ का डायरेक्शन है, सही है। और ये लेंथ का डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? पैरेलल है। मीन ये लेंथ का डायरेक्शन है P इंटू एस, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा इसमें कितना है? इसमें ज़ीरो है। और जब थीटा ज़ीरो है तो फोर्स विल बी ज़ीरो, बिकॉज इस केस में जो लेंथ है, पी एस साइड का जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, सही है। थीटा क्या है? हमारे पास ज़ीरो है। और याद रख ले, लेंथ का जो डायरेक्शन है वो हम किसकी डायरेक्शन में लेते हैं? करंट की। हम करंट की डायरेक्शन को देखते हैं, जो करंट का डायरेक्शन है वही हम इस लेंथ को भी देते हैं। अब दूसरा देख ले, फोर्स स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऑन एस एंड आर साइड पे कितना है? इस करंट इस तरह आ रहा है, सही है। एस आर साइड पे कितना है? फोर्स ऑन एस आर साइड पे कितना है? सो आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो इसमें देख ले, ये करंट है, मीन ये लेंथ का डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इसके साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। मीन देख ले, ये आपके पास एस है, ये आर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट फ्लो है, तो एंगल 90 है। तो यहाँ पे एस आर पे में जो फोर्स होगा वो आपके पास मिलेगा आई एल बी, ये मैक्सिमम होगा, बिकॉज इस केस में एस आर साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। थीटा कितना है? 90 है। अब इसको देख ले, फिर हमारे पास क्या है? हमारे पास है एफ एस, हमारे पास है आर इनटू क्यू है। ये साइड लेते हैं, ये करंट इस तरह फ्लो होता है, स्टेप बाय स्टेप ये साइड लेते हैं, सही है। जब आर क्यू हम लेते हैं तो आर, ये आर क्यू है इस तरह, आर क्यू करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, तो ये लेंथ का डायरेक्शन हो गया। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? ये बनाते हैं 180। तो इस केस में हमारे पास मिलेगा आई एल बी साइन ऑफ थीटा, दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज इस केस में आपके पास आर क्यू साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटी पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। थीटा हमारे पास 180 है, और मैग्नेटिक फोर्स क्या है? ज़ीरो है। लास्ट देख ले, हमारे पास जो लास्ट साइड है ये हमारे पास क्यू इंटू पी, फोर्स पे करंट पे ऊपर जा रहा है। मीन ये देख ले, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है? 90। तो इस केस में हमारे पास पेयर एंगल 90 है। तो इस साइड पे जो क्यू पी साइड पे है, इस पे हमारे पास आई एल पी बनेगा साइन 91, ये मैक्सिमम होगा, बिकॉज एल क्यू पी साइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। 90 हो गया। तो कितने फोर्सेस है? इस पे फोर्स हमारे पास ज़ीरो, और इस पे हमारे पास फोर्स ज़ीरो। इस साइड पे फोर्स मैक्सिमम, इस साइड पे फोर्स मैक्सिमम। अब मीन ये फोर्स हमारे पास इस साइड पे फोर्स मैक्सिमम है, इस साइड पे फोर्स मैक्सिमम है। तो दो साइड पे ज़ीरो है, और दो साइड पे ज़ीरो है, और दो साइड पे मैक्सिमम है। जहाँ पे मैक्सिमम है फोर्स, उसका इसका डायरेक्शन फाइंड कर ले, इसका डायरेक्शन फाइंड कर ले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कपल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये दो फोर्स जो मैक्सिमम है ये एस आर साइड पे है और ये क्यू पी साइड पे है, क्या ये कपल फोर्स बनाता है या नहीं है? ये कपल फोर्सेस है या नहीं है? अगर कपल फोर्सेस है तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, अगर कपल फोर्सेस नहीं है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि ये कपल फोर्सेस है का नहीं है, सही है। कपल शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, हम कपल फोर्स की बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या, देख ले, लेट्स सपोज ये इसका मोमेंट आर्म है, सही है, ये मोमेंट आर्म है, ये हमारे पास कपल आर्म है, डबल है, कपल आर्म है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंट आर्म है। अब इसको देख ले, ये करंट है, ये करंट डाउन जा रहा है, ये करंट डाउन जा रहा है, ये करंट डाउन जा रहा है, सही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मीन करंट इस तरह फ्लो हो रहा है डाउन, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है और करंट इस तरह फ्लो होता है। अब फोर्स क्या होगा, देख ले, ये करंट है, देख ले, ये आपके पास करंट है, सही, ये आपके पास करंट हो गया,
और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स विल बी सा अपवर्ड। इसका मतलब है जो एस आर साइड पे फोर्स लगता है, एस आर साइड पे ये जो फोर्स लगता है, देख लीजिए एस आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, ये करंट देख लीजिए करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, सही है, और ये फोर्स अपवर्ड हो गया। तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड लगेगा, हमें इसको अपवर्ड इस तरह लिखते हैं, दिस अ फोर्स अपवर्ड। ये कौन सा फोर्स है, ये इस आर साइड पे फोर्स इस अपवर्ड है। अब इसको देख ले, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है इस डायरेक्शन में, और फोर्स क्या है, ये फोर्स डाउनवर्ड है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड होगा, तो मैं इसको इस तरह बनाता हूँ। ये कौन सा फोर्स है, इज अ फोर्स आर पी क्यू साइड। अब इसको देख ले, ये दो फोर्स देख ले, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट क्या डायरेक्शन है, ये अपवर्ड है और ये डाउन है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इस कायल को क्या करेगा, ये कायल इस तरह पड़ा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स इस तरह है, डाउन है और एक अपवर्ड है, तो ये इट विल रोटेट, इस तरह रोटेट करेगा ड्यू टू कपल फोर्स। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास जो बनेगा, अब इसको देख ले, ये लेट सपोज हम कहते कि ये यहाँ से यहाँ तक जो इसका वेट है, ये वेट ये इसका बी है, सही है, और यहाँ से अगर ये हम ऑरिजिन कंसीडर कर ले तो ये यहाँ से यहाँ तक आर बनता है। अगर ये पूरा बी है, बी सही है, तो ये कितना बनेगा आर, आर विल बी इज इक्वल टू बी बाई टू, क्योंकि बी का हाफ है। और ये ऑरिजिन है, अगर हम कंसीडर कर ले, एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर ले, तो यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मोमेंट आर्म भी हमारे पास बी बाई टू होगा, लेकिन ये पूरा हमारे पास क्या है, ये कपल आर्म है, सही है। तो हम इसको क्या करते, अब इसको देख लें, हमारे पास क्या है, इस डायग्राम से इस कपल फोर्सेस को हम निकालते, सही है। तो ये हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे पास बी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, इसको हम कहते हैं एफ पी क्यू, और एक फोर्स हमारे पास ये इस पे है, ये हमारे पास फोर्स है एफ एस आर, सही है। और ये हमारे पास क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है, किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसको हम कहते हैं कपल आर्म, ये बी है, और यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, ये आर इज इक्वल टू बी बाई टू, सो मोमेंट आर्म इज हाफ ऑफ कपल आर्म, सही। और कपल आर्म बी जो है ये बराबर है 2r के, डबल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर, यहाँ से यहाँ तक, और मोमेंट आर्म क्या है, वो बी बाई टू के हाफ है, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारे पास बी बाई टू होगा, सही। अब इसको देख ले, अगर ये हमारे पास पेन है, इस पॉइंट पे फिक्स कर लो, तो इस पे फोर्स अपवर्ड है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये क्या करेगा, ये पेन अपनी जगह पे रोटेट करेगा, सही, इस तरह। तो ये जो फोर्स है, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसको फिक्स कर ले, तो ये इसको रोटेट कर, इस पे फोर्स अपवर्ड है, इस पे फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये पेन अपनी जगह पे क्या करेगा, रोटेट होगा, मीन इसमें टार्क प्रोड्यूस होगा। इसका ये मतलब है कि ये फोर्स इस कॉइल को इस तरह रोटेट करेगा एक्सिस रोटेशन पे, और ये इसको इस तरह रोटेट करेगा, तो ये इसमें ये टार्क हमारे पास आ गया और इसमें हमारे पास ये टार्क आ गया, सही। इस तरह हमारे पास क्या है, देख लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड है और इस पे फोर्स अपवर्ड है, तो ये क्या करेगा, इट विल रोटेट, इस तरह रोटेट करेगा, इट विल रोटेट। तो ये हमारे पास क्या है, ये कायद रोटेट होगा ड्यू टू टार्क। तो हमें क्या करना है, इस टार्क को कैलकुलेट करना है, सही। देख ले, ये टार्क एंटी क्लॉक है, ये टार्क भी एंटी क्लॉक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये टार्क एड अप होगा। तो हम टार्क कैलकुलेट कर लेंगे इस फोर्स की वजह से भी, और हम टार्क कैलकुलेट कर लेंगे इस फोर्स की वजह से भी, और फिर दोनों को हम क्या कर लेंगे, एड अप करेंगे। तो फिर कहते हैं कि टार्क ड्यू टू टार्क ऑन, हम लिखते कि टार्क ऑन क्यूपी साइड पे टार्क कितना लगता है, इस साइड पे जिसका मोमेंट आर्म हमारे पास ये है, इस साइड पे कितना है, सो टार्क ऑन क्यूपी साइड पे जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो मिलेगा आर क्रॉस जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया क्यूपी, ये मिलेगा
क्योंकि ये इसका आर है, हमें आर का भी पता है, हमें फोर्स का भी पता है। क्यू पी या पी, ये क्यू पी है हमारे पास क्यू पी हो गया। तो यह हमारे पास मिलेगा टार्क विल बी इज इक्वल टू क्यू पी विल बी इज इक्वल टू आर कितना हमारे पास है, इस देख ले इसमें एंगल कितना है, इसमें हमारे पास एंगल जो था हमारे पास क्या है, इसमें एंगल जो बनता है, इसमें एंगल हमारे पास क्या है, ये फोर्स इस तरह लगता है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एंगल 90 है। तो ये मिलेगा हमारे पास आर, हमारे पास जो आर मिलेगा वो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा आर एफ क्यू पी साइन ऑफ थीटा। सो ये मिलेगा आर एफ क्यू पी इफ थीटा हमारे पास क्या है, 90 है। सो टार्क ऑन क्यू पी साइड विल बी इज इक्वल टू आर किसके बराबर है, आर बराबर है बी बाई टू के, इसकी वैल्यू पुट कर ले तो ये बराबर है बी बाई टू के। और फोर्स किसके बराबर है, हमने फोर्स कैलकुलेट किया था क्यू पी कि वो बराबर है आई एल बी, ये फोर्स कैलकुलेट किया तो ये मिलेगा आई एल बी। तो ये हमारे पास टार्क मिल गया, ये हमारे पास टार्क मिल गया क्यूपी साइड पे, क्यूपी साइड पे हमारे पास इतना टार्क, इस साइड पे इतना टार्क लग रहा है, सही है। ये टार्क इस साइड पे हमने ये कैलकुलेट किया, क्यू पी ये कैलकुलेट किया, क्यू पी ये फोर्स है। फिर हमारे पास क्या, टार्क ऑन एस आर साइड पे कितना है, तो ये हमारे पास टार्क ऑन एस आर साइड यह हमारे पास मिलेगा, कितना मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा आर क्रॉस एफ फोर्स ऑन एस आर, सही है। या ये मिलेगा आर एफ एस आर इफ थीटा हमारे पास क्या है, 90 है बिटवीन आर एंड एफ। सो टार्क विल बी इज इक्वल टू एस आर, ये मिलेगा आर किसके बराबर है, बी बाई टू, हमें ये टार्क कैलकुलेट करना है, सही है। एस इंटू आर टार्क कैलकुलेट करना है तो इसमें बी बाई टू है, तो आर हमारे पास बराबर है बी बाई टू, और एस आर फोर्स जो है, एस आर फोर्स जो है वो बराबर है आई एल बी, तो ये बराबर है आई एल बी, इसके बराबर है। सो टार्क विल बी इज इक्वल टू एस आर विल बी इज इक्वल टू बी बाई टू इंटू आई एल बी। तो ये हमारे पास टार्क है और ये हमारे पास टार्क हो गया। क्योंकि दोनों टार्क सेम डायरेक्शन में है तो हम इसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐड अप हो गया, सही है। तो दोनों टार्क हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। सो नेट टार्क कितना हमारे पास मिलेगा, तो हमारे पास जो नेट टार्क मिलेगा, हमारे पास नेट टोटल टार्क कितना मिलेगा, टोटल टार्क विल बी इज इक्वल टू टार्क ऑन क्यू पी साइड प्लस टार्क ऑन एस आर साइड। तो इसमें अब क्या कर ले, वैल्यू पुट कर ले, बी बाई टू मल्टीप्लाई बाई बी बाई टू इंटू आई एल बी, ये एक साइड पे हो गया, प्लस बी बाई टू आई एल बी दूसरे पे हो गया। तो यहाँ से आई एल बी कॉमन ले ले तो ये मिलेगा बी बाई टू प्लस बी बाई टू, तो बी बाई टू किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा आई एल बी इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये टोटल टार्क मिल गया ऑन द कॉइल, और इसकी वजह से क्या करेगा, रोटेट करेगा, सही है। यह हमारे पास टार्क मिल गया। और ये हमारे पास क्या है, एल इंटू बी, ये हमारे पास क्या है, ये एल इंटू बी क्या है, देख ले, ये कॉइल का लेंथ है, ये लेंथ है, और ये कॉइल का वेड्थ है बी। सो लेंथ इंटू वेड्थ, तो ये हमें कॉइल का क्या मिलेगा, ये कॉइल का ये हमारे पास एरिया मिलेगा। तो ये हमारे पास कॉइल का एरिया के बराबर है, टार्क टोटल विल बी इज इक्वल टू आई ए बी। तो ये हमारे पास मैक्सिमम टार्क है, इज अ मैक्सिमम टार्क। अब हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम टार्क होगा अगर ये परपेंडिकुलर मीन, देख ले, ये हमारे पास कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, और ये ऐसा क्या है, इसका एरिया है, ये इसमें एरिया आ गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, एंगल कितना है 90। अगर हम कॉइल को इस तरह रख ले, ये हमारे पास क्या है, कॉइल है, ये हमारे पास कॉइल है, ये इसका क्या है, ये इसका एरिया है, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रख ले, ये देखिए कॉइल है इस तरह रखा हुआ है, ये इसका एरिया वेक्टर है, हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अप्लाई किया है,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है, तो इस पे जो टार्क लगेगा वो हमारे पास क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर हम काइल को इस तरह रख ले, ये काइल को हम इस तरह रख ले कि इसका एरिया वेक्टर जो है, ये काइल हम इस तरह रख ले कि इसका एरिया वेक्टर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बनाता है, बी ये थीटा बनाता है, तो एरिया को हम क्या करते, रिजॉल्व करते। ये मिलेगा ए एक्स और ये हमारे पास मिलेगा ए वाई। देख ले, ए एक्स चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, थीटा विल बी ज़ीरो, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो इस साइड पे फोर्स नहीं है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो इस पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस केस में हम पैर लेते हैं कि इस केस में टार्क कितना होगा अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है। इफ़ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा है और थीटा 90 से कम है, देन टार्क कितना होगा, सो टार्क टी विल बी इज इक्वल टू, टोटल टार्क विल बी इज इक्वल टू आई। तो फिर एरिया को हम रिजॉल्व करते हैं, और एरिया को जब हम रिजॉल्व करते तो एरिया का वो कंपोनेंट लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो टार्क विल बी इज इक्वल टू एरिया का वाई कंपोनेंट लेते हैं इनटू बी। सही है, तो ये हमारे पास मिलेगा वाई कंपोनेंट किसके बराबर है, आई ए साइन ऑफ थीटा इनटू बी। तो ये मिलेगा टार्क, टोटल टार्क विल बी इज इक्वल टू आई ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, टार्क के लिए फार्मूला बन गया। देख ले, अगर टीट एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, थीटा कितना मिलेगा, ज़ीरो, टार्क विल बी ज़ीरो, द कॉइल विल नॉट रोटेट। सही है, और एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, थीटा विल बी 90, सो टार्क विल बी मैक्सिमम, तो कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा। अब हम इसमें एक और केस पढ़ते, तो हमारे पास जो टार्क मिल गया, टार्क विल बी इज इक्वल टू इन आई ए बी साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास टार्क है, लेकिन जब कॉइल हमारे पास क्या है, फॉर सिंगल कॉइल है, मीन हमने जो कॉइल रखा हुआ है वो हमारे पास एक कॉइल है इसके लिए। लेकिन अगर हमारे पास इसमें दो कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न इसमें दो है कॉइल में, तो टार्क डबल हो जाएगा, 2i बनेगा। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, n नंबर ऑफ टर्न है, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, इसमें भी फ्लो करेगा, तो इसमें टार्क क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो फॉर n टर्न के लिए अगर हम कर ले, फॉर n टर्न्स के लिए कर ले, अगर कॉइल उसमें n टर्न्स है, तो टार्क विल बी इज इक्वल टू आई ए बी एन आई ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास टोटल टार्क है ऑन एन टर्न, और ये टोटल ऑफ टार्क है ऑन ए कॉइल ऑफ सिंगल टर्न। अब ये क्या है, ये जो थीटा है, ये थीटा, ये एंगल है बिटवीन ए एरिया एंड स मैग्नेटिक फील्ड, इसके दरमियान एंगल है। लेकिन अगर हम इस तरह कर ले कि एक और केस लेते हैं इसमें, केस नंबर 2। सही है, हम एंगल की टार्क हमने पढ़ा था कि टार्क इज इक्वल टू इसके बराबर है, टार्क हमारे पास बराबर है, अगर देख ले इसमें एंगल 90 पुट कर ले, इसमें एंगल 90 पुट कर ले, सो एन आई ए बी मिलेगा, और एरिया हमारे पास बराबर है एन आई ए, किसके बराबर है, बराबर लिया था एल एन टू बी एन, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यहाँ से एक और फार्मूला निकालते हैं। सही है, अब हम इस तरह भी करते कि एल बी को एरिया के बराबर कर ले, तो ये एंगल बनेगा बिटवीन ए एंड बी। हम इस तरह भी करते कि हम एरिया को एल बी के बराबर नहीं करते हैं, हम सेपरेट डील करते, तो फिर टार्क विल बी इज इक्वल टू एन आई एल बी एन टू बी। तो हम एंगल चेक करते बिटवीन ए एंड बी, मीन मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये क्या है, ये बेस ऑफ कॉइल है, विड्थ ऑफ कॉइल है, बेस ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड मीन देख ले, ये आपके पास कॉइल है, सही है, ये इसका बेस है, ये इसका बी है, और ये इसका एरिया वेक्टर है। सही, और ये देख ले, ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कायल है। देख ले, ये इसका एरिया वेक्टर है, तो ये एरिया वेक्टर अगर हम लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन हम ये बेस लेते हैं, ये बी है हमारे पास कायल का, ये बी है और इसका लेंथ है। हम कहते हैं इस केस में अगर इस तरह पड़ा हुआ है, ये देख लीजिए पेन हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसका क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास, लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, सही है। तो ये देख ले, ये हमारे पास कायल है, इसका जो बेस है ये पेन के साथ क्या है, पैरेलल है, ये बेस के साथ पैरेलल है, थीटा 0 बनाता है। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, ये एरिया वेक्टर है। लेकिन अगर हम इस तरह पढ़ ले कि ये बेस इस एंगल, इस पेन के साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इस तरह पड़ा हुआ है, तो देख ले ये एंगल बनाता है, ये बी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये पेन मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ ये एंगल बना रहा है। तो इस केस में फिर हमें क्या प्रोसीजर करना है, तो हम ये केस लेते हैं, सही है, कि जब मैग्नेटिक फील्ड कुछ एंगल बनाता है बेस के साथ। तो अगर हम कायल को इस तरह रख ले, लेट सपोज इस तरह पड़ा हुआ है, ये कायल इस तरह पड़ा हुआ है, ये इसका बी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा बनाता है। तो फिर बी को हम क्या करते हैं, बी को हम रिजॉल्व करते हैं, ये मिलेगा बी एक्स और ये मिलेगा बी वाई। तो इस केस में जो इस केस में जो कपल आर्म है वो क्या होगा, आपके पास कपल आर्म चाहिए। देख ले, एक फोर्स हमारे पास क्या है, हमने पढ़ा था कि इस पे एक फोर्स अप पड़े जिसको हम कहते हैं एफ एस आर, और एक फोर्स इस पे क्या है, डाउन है, जिसको हम कहते हैं एफ क्यू पी, सही। अब इसको देख ले, ये जो बी एक्स है, बी एक्स, ये तो बी वाई, ये बी वाई इसके साथ पैरेलल है, तो इस पर फोर्स नहीं है, तो ये नॉट एक्स एज ए कपल आर्म या मोमेंट आर्म। तो ये जो हमारे पास बी एक्स है, ये बिहेव करता है एज ए कपल आर्म फॉर क्यू पी एंड एस आर। तो इस केस में हम क्या लेते हैं, बी एक्स लेते हैं। देखिए ये बी एक्स है, और ये इस पे फोर्स एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है, तो ये बी एक्स इस तरह इसके लिए एज ए कपल आर्म बिहेव करता है। तो हमें कपल आर्म चाहिए, लेकिन बी वाई को देख ले, बी वाई इस तरह है, ये बी वाई है, और एक फोर्स आपका ये लगता है, और एक फोर्स ये इस डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर फोर्सेस नहीं है, अगर है भी तो इस पर फोर्स नहीं है क्योंकि पैरेलल है। तो इस केस में बी एक्स इंपॉर्टेंट है। तो हम लेते हैं कि इफ़ हमारे पास क्या है, कि इफ़ हमारे पास बी मीन बेस ऑफ coil making an angle of theta with a magnetic field, then हम क्या लेते, सो टार्क विल बी इज इक्वल टू एन आई एल। हम बी का क्या कम, बी को हम रिजॉल्व करते हैं, बी के साथ एंगल बना रहे हैं तो बी को हम रिजॉल्व करते हैं, और बी का वो कंपाउंड लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, एंड टू बी, क्योंकि ये बिहेव लाइक ऐसा, बी एक्स बिहेव लाइक ए कप मोमेंट आर्म, कपल आर्म, तो ये बी एक्स के बी के साथ पैरेलल है। तो टार्क विल बी इज इक्वल टू एन आई एल, ये किसके बराबर है, बी काज ऑफ एल्फा, इसको नाम देते हैं एल्फा, थीटा नहीं बुक में नाम दिया है एल्फा, एन टू बी मिलेगा। सो टार्क इज इक्वल टू एन आई एल बी एन टू बी एन टू काज ऑफ एल्फा, या टार्क इज इक्वल टू एन आई, ये एरिया के बराबर है, एन टू बी काज ऑफ एल्फा। याद रख ले, ये जो एल्फा है ये एंगल है बिटवीन बी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल है बिटवीन बी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास दो केसेस है कि आप बेस की बात करते हो या आप एरिया की बात करते हो। हमारे पास क्या है, टार्क एंड करंट की रिंग क्या है, कंडक्टर है। लेकिन इस एप्लीकेशन को, इस कैलकुलेशन को फिर हम यूज़ कर लेंगे, इसको हमने क्यों की स्टडी किया, इसको हम फिर यूज़ कर लेंगे किसमें, गैल्वेनोमीटर पे। सारा प्रोसीजर है इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर पे सारा हम वापस इसको हम यूज़ करेंगे।